नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बता दें कि कल कर्नाटका की जीत के बाद कांग्रेस ने हालांकि कर्नाटका जीत लिया है, लेकिन उसके बाद के सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि क्या पूरे देश में इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। इसी चर्चा को लेकर मेरे साथ समय बसपा के प्रदेशाध्यक्ष, जम्मू कश्मीर प्रदेशाध्यक्ष सोमराज मिजोत्रा जी हैं, उन्हीं से पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस खुशी के बाद क्या कांग्रेस को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगले चुनाव जो है विभिन्न राज्यों में चुनाव हैं, उसकी तैयारी को लेकर बसपा क्या तैयारी कर रही है और कांग्रेस की इस जीत के बाद किस तरह की तस्वीरें देखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगले चुनावों की बात भी लगातार चर्चा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी के साथ बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष सोमराज जी मिजोत्रा जी से। आइए बात करते हैं उन्हीं से जानने का प्रयास। तस्वीर काल लगातार सामने आ रही है, कर्नाटका की जीत के बाद जो कांग्रेस है वो हर्षों के उल्लास के साथ सड़कों पर धूम पटाखे मचा रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर भी कोई रणनीति है? हालांकि बसपा का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये तो खैर नेशनल इशू है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बहन कुमारी मायावती जी इस पर ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये जो कांग्रेस की जीत हुई है, ये पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाली बात है कि अब जो नीतियाँ बीजेपी सरकार ने अपनाई हुई हैं और सिर्फ एक मोदी जी का नाम लेकर के ये लोग डंडोरा पीटते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो इस तरह एक तानाशाह जैसे एक राजे महाराजे की तरह उन्हीं के नाम पर वोट बटो करके ये लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। लोगों पे गुर्बत का भार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को बेकार रख दिया, कभी फ्री का राशन दे करके, प्रलोभन दे करके लोगों के जो असली मुद्दे हैं, जैसे बेरोज़गारी नौजवानों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर की हालत 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को निस्तो नाबूद करने के लिए जो इनकी इस वक्त रणनीति चल रही है वो देश के लिए ही घातक है। तो इन चीज़ों को, चाहे महंगाई का मुद्दा है, गरीबों की मजदूरी का, बेकारी का मुद्दा है, नौजवानों के जो बिल्कुल घर पे बैठे हुए परेशान हैं, पढ़े लिखे नौजवान दर हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है। और सिर्फ यहाँ आप देखें, जम्मू कश्मीर के चारों तरफ रोड ही रोड, और ज़मीनें जहाँ से लोग अपना गुजारा करते वो सारी की सारी ज़मीनें गवर्नमेंट हथिया रही है चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग आएंगे, वो कश्मीर में, जम्मू में अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल करके उनको कोई बाधा ना आए रास्ते में, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सारी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो गरीब जो है वो अच्छी तरह समझ रहा है, चाहे कर्नाटका का गरीब है, चाहे जम्मू कश्मीर का गरीब, पूरे देश का गरीब जो है वो बीजेपी की रणनीति को अच्छी तरह पहचान चुका है। आने वाले वक्त में ये बीजेपी को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए, ताकि बीजेपी दोबारा देश में सत्ता में ना आ सके, इसलिए पूरे लोग जो हैं वो कमरबद्ध हैं। हाँ, कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कांग्रेस को आपस की लड़ाइयों को मिटा करके इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, हम अपने तौर पर ये महसूस करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर सब लोग मिल करके एक प्रयास करें तो बीजेपी को यहाँ से इनका सफाया किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह का गुंडागर्दी, जिस तरह का गवर्नमेंट एजेंसीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, ये आम आदमी के लिए और लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं। हाँ, एक चीज़ आप लोग खुद भी देखें, एक इसमें भी साजिश हो सकती है कि कर्नाटका में कांग्रेस को पूरा मौका दे दिया कि वो जीत गए। कल ही मैं मीडिया पे सुन रहा था कि बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि अब तो ईवीएम पर भरोसा है। ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए ये कर्नाटक में इन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ी नहीं करी, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके कि ईवीएम में कोई ख़राबी नहीं, और आने वाले वक्त में ये ईवीएम में गड़बड़ कर करके फिर बीजेपी सरकार को सेंटर में ला करके लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए हमें इनकी ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है, और लोगों को मिल करके, अपोजिशन के लोगों को मिल करके एक इलेक्शन कमीशन, खैर अब वो तो नाम का ही रह गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी ये एक विज्ञापन दे करके उस पर प्रेशर डालना चाहिए कि ईवीएम का सिस्टम ख़त्म करके जो बैलेट वोट है, बैलेट पेपर पे
वोटिंग कराई जाए, ताकि आने वाले वक्त में अपने, अगर इनको भरोसा है कि बीजेपी वाले पूरी प्रचंड बहुमत के साथ सेंटर में आएंगे तो आए। अगर इनको ऐसा भरोसा है तो फिर चाहे बैलेट पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो, फिर इनको उसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, इनको बैलेट पेपर से वोट करवाने चाहिए ताकि पता चल जाए कितने पानी में है। और दावे के साथ हम कह सकते हैं, जो हम इस वक्त ग्राउंड में हम घर घर लोगों की राय लेते हैं, लोग डरते हुए बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम भी देखते हैं, डर रहे हैं, वो हर तरह का शिकंजा ये कसना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली लोग जो हैं बीजेपी से दुखी हो चुके हैं। जब इलेक्शन आएगा उसका रिजल्ट इनको सामने आ जाएगा। तस्वीर कल लगातार सामने आ रही है कर्नाटका की जीत के बाद जो कांग्रेस है वो हर्षों के उल्लास के साथ सड़कों पर धूम पटाखे मचा रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर भी कोई रणनीति है? हालांकि बसपा का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये तो खैर नेशनल इशू है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बहन कुमारी मायावती जी इस पर ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये जो कांग्रेस की जीत हुई है, ये पूरे देश के लिए एक चौंकाने वाली बात है कि अब जो नीतियाँ बीजेपी सरकार ने अपनाई हुई हैं और सिर्फ एक मोदी जी का नाम लेकर के ये लोग डंडोरा पीटते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो इस तरह एक तानाशाह जैसे एक राजे महाराजे की तरह उन्हीं के नाम पर वोट बटो करके ये लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। लोगों पे गुर्बत का भार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को बेकार रख दिया, कभी फ्री का राशन दे करके, प्रलोभन दे करके लोगों के जो असली मुद्दे हैं, जैसे बेरोज़गारी नौजवानों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर की हालत 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को निस्तो नाबूद करने के लिए जो इनकी इस वक्त रणनीति चल रही है वो देश के लिए ही घातक है। तो इन चीज़ों को, चाहे महंगाई का मुद्दा है, गरीबों की मजदूरी का, बेकारी का मुद्दा है, नौजवानों के जो बिल्कुल घर पे बैठे हुए परेशान हैं, पढ़े लिखे नौजवान दर हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है। और सिर्फ यहाँ आप देखें जम्मू कश्मीर के चारों तरफ रोड ही रोड, और ज़मीनें जहाँ से लोग अपना गुजारा करते वो सारी की सारी ज़मीनें गवर्नमेंट हथिया रही है चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग आएंगे, वो कश्मीर में, जम्मू में अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल करके उनको कोई बाधा ना आए रास्ते में, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सारी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो गरीब जो है वो अच्छी तरह समझ रहा है, चाहे कर्नाटका का गरीब है, चाहे जम्मू कश्मीर का गरीब, पूरे देश का गरीब जो है वो बीजेपी की रणनीति को अच्छी तरह पहचान चुका है। आने वाले वक्त में ये बीजेपी को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए, ताकि बीजेपी दोबारा देश में सत्ता में ना आ सके, इसलिए पूरे लोग जो हैं वो कमरबंद हैं। हाँ, कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कांग्रेस को आपस की लड़ाइयों को मिटा करके इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हम अपने तौर पर ये महसूस करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर सब लोग मिल करके एक प्रयास करें तो बीजेपी को यहाँ से इनका सफाया किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह का गुंडागर्दी, जिस तरह का गवर्नमेंट एजेंसीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, ये आम आदमी के लिए और लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं। हाँ, एक चीज़ आप लोग खुद भी देखें, एक इसमें भी साजिश हो सकती है कि कर्नाटका में कांग्रेस को पूरा मौका दे दिया कि वो जीत गए। कल ही मैं मीडिया पे सुन रहा था कि बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि अब तो ईवीएम पर भरोसा है। ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए ये कर्नाटक में इन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ी नहीं करी, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके कि ईवीएम में कोई ख़राबी नहीं, और आने वाले वक्त में ये ईवीएम में गड़बड़ कर करके फिर बीजेपी सरकार को सेंटर में ला करके लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए हमें इनकी ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है, और लोगों को मिल करके, अपोजिशन के लोगों को मिल करके एक इलेक्शन कमीशन, खैर वो तो नाम का ही रह गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी ये एक विज्ञापन दे करके उस पर प्रेशर डालना चाहिए कि ईवीएम का सिस्टम ख़त्म करके जो बैलेट वोट है, बैलेट पेपर पे
वोटिंग कराई जाए ताकि आने वाले वक्त में अपने, अगर इनको भरोसा है कि बीजेपी वाले पूरी प्रचंड बहुमत के साथ सेंटर में आएंगे तो आए। अगर इनको ऐसा भरोसा है तो फिर चाहे बैलेट पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो, फिर इनको उसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, इनको बैलेट पेपर से वोट करवाने चाहिए ताकि पता चल जाए कितने पानी में है। और दावे के साथ हम कह सकते हैं, जो हम इस वक्त ग्राउंड में हम घर घर लोगों की राय लेते हैं, लोग डरते हुए बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम भी देखते हैं, डर रहे हैं, वो हर तरह का शिकंजा ये कसना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली लोग जो हैं बीजेपी से दुखी हो चुके हैं। जब इलेक्शन आएगा उसका रिजल्ट इनको सामने आ जाएगा। कर्नाटका की जो तस्वीर है इसमें जम्मू कश्मीर के किस तरह से देखते हैं उस तस्वीर को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर में लोग कर्नाटका से ज़्यादा दुखी हैं। वहाँ इन्होंने जो मजहब की राजनीति चलाई, जय बजरंगबली, अरे भाई भगवान को ऐसे देवी देवताओं को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना, मैं तो कहता इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्या सोच करके, यारा सी कोई जाति बात पे बात होती है फौरी तौर पर रोक लगती है। बीजेपी को वो बिल्कुल नहीं रोकते, वो जो मर्जी कहें। जम्मू कश्मीर के लोग, जिस तरह कर्नाटका में मुस्लिम लोगों ने एकजुट होकर के उसका विरोध किया और उसको सबक सिखाया, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह जो वो मिलकर के इस तरह की राजनीति जो मजहबी तौर पर लोगों को बांट रहे हैं, भाई भाई में ये लड़ाई करवा करके, तानाशाही करके, जिस तरह का राज इन्होंने जम्मू कश्मीर को ख़त्म करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी, उसका कल्चर ख़त्म करने के लिए शुरू किया। जम्मू कश्मीर के लोग कर्नाटका से भी ज़्यादा बदतर तरीके से इनका सफाया करेंगे। कर्नाटका की इस जीत के बाद हमारी बात प्रदेशाध्यक्ष जम्मू कश्मीर के बसपा के प्रदेशाध्यक्ष सोमराय मल्होत्रा से हुई है। उन्होंने कहा है कि ये भी एक साजिश थी, रणनीति थी भाजपा की, जबकि अगर भाजपा को अपने आप पर इतना उम्मीद और भरोसा है तो उन्हें बैलेट पेपर के साथ अगले चुनाव करवाने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये कहना था सोमराय मल्होत्रा प्रदेशाध्यक्ष जम्मू कश्मीर के बसपा के, जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उस पर भी कड़ा इन्हें जवाब मिलेगा, क्योंकि लोग इनसे परेशान और दुखी हो चुके हैं। इसी के साथ मैं राजकुमार, आप देखते रहिए सबका जम्मू कश्मीर। जय हिंद, जय भारत।